हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपकी कोडिंग माता के साथ। जी हाँ, मैं हूँ आपकी कोडिंग माता, जो आपको बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से सब कुछ समझा दूंगी। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि हम कैसे अपनी जेंगो की एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम करने वाले हैं कि हमारे पास एक्चुअली क्या है और हम आगे क्या देखेंगे। तो उसके लिए मुझे कुछ कलर्स फिल करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ये मैंने देखा था कि ये मेरे पास एक होटल है, ठीक है। अब ये जो होटल है, मान लो कोई भी विजिटर है, ये मेरा एक विजिटर है। करंट जैसे बाल खड़े करके आ गया है यहाँ पे, ठीक है। डिंग 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 डिंग। अब ये विजिटर आया, दौड़ा भागा दौड़ा भागा दौड़ा भागा, पर इसको होटल ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा होटल? क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसके पास मेरे होटल का यूआरएल है ही नहीं। अगर आपके पास आपके होटल का एड्रेस नहीं होगा, आपको होटल नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? जी हाँ, होटल देखने के लिए होटल के अंदर एक फोल्डर होता है, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर, एक फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं urls.py। तो ये फाइल क्या कर रही है? ये फाइल आपके होटल के एड्रेस बता रही है बेसिकली विजिटर को, जिससे कि उसको आपका प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाए। और उस होटल के अंदर बहुत सारे कमरे भी होंगे, है ना। मान लो मेरे पास एक होटल है जिसके अंदर 100 रूम्स हैं, राइट। अभी मैंने जो एक ऐप बनाई थी वो सिर्फ एक रूम के लिए बनाई है। मान लो ऐसी मैं 100 ऐप बना दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। उसके लिए भी मुझे यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो होटल के पास एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी के अंदर वो सारे सारे रूम के एड्रेस या रूम नंबर स्टोर करके रखेगा। सेम चीज हम यही करने वाले हैं। क्या? लेट मी शेयर माय कोड एनवायरनमेंट विद यू। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ये मेरा होटल है, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक फाइल है जिसे बोल रहे हैं मैं urls.py फाइल। यहाँ पे देखो एक चीज दी हुई है आपको, एडमिन एडमिन साइट डॉट यूआरएल। तो ये एडमिन एडमिन साइट डॉट यूआरएल क्या है? एक्चुअली जेंगो होता है ना, उसके अंदर इनबिल्ट एडमिन होता है, एडमिन पैनल होता है, जहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको ज्यादा घुमाना नहीं चाहती, उसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या करना है? मुझे अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है। जो मैंने यहाँ पर रूम बनाया है, इस रूम को कनेक्ट करना है मेरे प्रोजेक्ट से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरे रूम को, मतलब मेरे प्रोजेक्ट को, मुझे मेरे ऐप से कनेक्ट करना है, जो कि सिर्फ url.py की हेल्प से हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ? यहाँ पे मैं पाथ जो है उसमें कॉमा लगा के एक चीज ऐड करूंगी, इंक्लूड। इसके बाद मैं इस पाथ को एज इट इज यहाँ से कॉपी करूंगी। नेक्स्ट लाइन में आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे इसको मैं ब्लैंक कर दूंगी। मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी हो, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको आपके रूम पे जाना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी इंक्लूड रूम डॉट यूआरएल्स, और इसको आप कोटेशन मार्क के अंदर रखेंगे। मैंने क्या किया? इस कमांड से, इस लाइन से मैंने अपने प्रोजेक्ट को और अपनी एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये तो ठीक है, मैंने कर दिया। लेकिन मैं जरा यूआरएल चेक तो कर लूँ, रूम के अंदर है कोई यूआरएल? जी नहीं, मुझे कोई भी यूआरएल आपकी फाइल नहीं दिख रही। तो वो फाइल मुझे बनानी पड़ेगी। तो आई विल गो टू न्यू फाइल, आई विल डू urls.py। ठीक है, मैंने ये urls.py नाम की फाइल बना ली। यहाँ पे मैं क्या करूंगी? मैं एक्चुअली इसको पूरा का पूरा ले लेती हूँ, कॉपी करती हूँ, यहाँ पे आती हूँ और इधर पेस्ट कर दूंगी एप्लीकेशन वाले पे। इसको मैं हटा देती हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट है आपका मॉडल। दूसरी चीज है आपकी व्यू, और तीसरी चीज है आपका टेम्पलेट। MVP, मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो मैंने जब मॉडल कंप्लीट किया है, मतलब मैंने यूआरएल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, लेकिन जो भी चीज मैं इस एप्लीकेशन में कर रही हूँ वो चेंजेस मुझे अपनी जेंगो की एप्लीकेशन पे सामने दिखने चाहिए। दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। तो जी, जब आपने एक रूम बना लिया है तो ऑब्वियसली आप उस रूम का व्यू सेट करोगे। चार दीवारी बनाने से कोई रूम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। दैट इज इजी, राइट। तो हमको चार दीवारी नहीं बनानी, हमको एक कमरा बनाना है जो बहुत सुंदर सा दिख रहा हो, जिससे कि हमारी मार्केटिंग हो सके और हम एक्चुअली विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सके अपने होटल्स में, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम सीधे सीधे इस कमरे का व्यू जो है वो थोड़ा सुधारेंगे। व्यू सुधारने के लिए यहाँ पे एक फाइल दे रखी है views.py। तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे ये views.py को urls.py से कनेक्ट करना है। जी हाँ, आपको कोई आया है कमरे को ठीक करने के लिए, उसका व्यू सुधारने के लिए, आपको अगेन उसको उस कमरे के यूआरएल पे पहुंचाना पड़ेगा। सिंपल वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो अब आगे हम कैसे उसको पहुंचाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ज्यादा पढ़ेंगे दिमाग फट जाएगा, प्रेशर
बार ब्लास्ट हो जाएगा, बूम। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने देखा कि हमारी जेंगो की प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है, प्रोजेक्ट के बाद हमने जेंगो की एप्लीकेशन कैसे बना ली, और हमने प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन को यूआरएल से कैसे कनेक्ट कर लिया। आगे की कहानी ये है कि यूआरएल से हम अपनी व्यू फाइल को कनेक्ट करेंगे। उसको कनेक्ट करने के बाद हम अपनी जेंगो एप्लीकेशन पे देखेंगे कि जो भी चेंजेस हम अपनी एप्लीकेशन पे कर रहे हैं, क्या वो हमको अपने यूआरएल पे दिख रहा है, अपने लोकल होस्ट पे, अपने सर्वर पे दिख रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो आगे की कहानी हम देखते हैं आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी माता को फॉलो करते रहिए।